बाद में साथ साथ इसे हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब या फिर घंटी के साइन को दबाना ना भूलें। रहा था, देखते हैं, चलते हैं। ये देखो जी, हुमैर भाई भी आ रहा है घास लेकर बकरियों का। ये देखो जी, अभी बकरियों को डालो जी, ले आओ ले आओ। ये देखो जी, कितना सारा हुमैर भाई घास लेकर आए हैं। सुबह मैं भी लेकर आया था इतना। अभी सफाई भी कर दी है। ये देखो जी, झाड़ू भी लगा दिया है। ये देखो जी, बकरियों को घास भी डाल दिया है। कितनी भूख लगी हुई थी। ये देखो अभी खा रही हैं जी जी। ये देखो जी, कुछ घास रख दिया है, ये खा लें और डालेंगे, कुछ सुबह डालेंगे जी। ये देखो जी, घास देखो कितना बड़ा बड़ा है। ये देखो कूला कूला घास कितना बड़ा बड़ा। ये देखो जी, आप बकरियाँ कैसे खा रही हैं। ये देखो जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुलूक तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा फरमाए, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उसको नेक सालेह औलाद दे, जो नाका दी अल्लाह ताला उसकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी, हम शाम का भी लोग तो रहने हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सही सलामत जी अपने घर पे पहुंच चुके हैं जी। जो झगड़ा हुआ था, दुश्मनों ने जी हमें जेल के अंदर बंद करवाया था, तो वो जो है ना जी सुलह हो चुकी है। लेकिन सुलह बस वही हुई है जो झगड़े के हद तक थी, वो सुलह हुई है जी। और बाकी की सुलह कोई ऐसी वैसी हमारी नहीं हुई। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि उसने छोटा भाई हो के बड़े की बेइज्जती की और उसको जो पुलिस के ज़रिए पकड़वाया और बेगम की बात मान के उसने ऐसा करवाया। हमें बहुत सारा इस चीज़ का दुख लगा, मगर दुख की क्या बात है, जब हम जेल में गए तो जेल में देखा तो ऐसे लोग थे जो हमसे भी ज़्यादा दुखी थे, हमसे भी ज़्यादा दुखी थे। मैं उनकी हाल हकीकत सुन के मैं ख़ुद परेशान हो जाता था कि मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मगर जो दुनिया में ये लोग आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, उनका हाल, उसका हाल, तीसरे का हाल, चौथे का हाल पूछ के जी अपना हाल जी मैं भूल चुका था जी। और जो मैं मायूस हुआ बैठा था, जब उसका हाल पूछा तो मेरा दिल भी पत्थर हो गया, फिर मैं भी पक्का हो गया। तो इसलिए यासिन ने कोशिश की थी, यासिन का नाम भी बीच में था और उमैर का नाम भी बीच में था। वो उधर ज़्यादा नहीं आते थे, उधर बस तैयार खान आता था और दोपहर की रोटी देने के लिए। और उसके बाद जो है ना जी सुबह सुबह मेरा भनवी हकीम साहब आता था, वो खाना देने के लिए जी, चाय वगैरह, बिस्कुट वगैरह, रोटी वगैरह वो भी दे के हमें चला जाता था। तो इस तरीके जी 2-4 दिन जो है ना जी मुश्किल ऐसे गुजरे जी। आज फिर वो उसने तो मैंने तो उसको कहा था कि वो सुलह नहीं मानते तो सुलह छोड़ दो, तुम अपनी ज़मानत करवा लो। फिर उसने कहा कि नहीं जो है ना जी सुलह जो है ना जी हम करवाते हैं। तो उसने सुलह करवाई, जैसे भी करवाई, क्योंकि हम तो थे जेल में। अभी तक हमें कोई हाल चाल का कोई भी पता नहीं है कि कैसे उसने सुलह की है, कैसे नहीं की, क्या चीज़ उसको दी है, क्या चीज़ नहीं दी, ये तो उसी को पता है। सुबह बैठेंगे तो बात होगी। जैसे मुझे लेके 11 बजे वो जेल से वापस आए, मेरी बेल हुई तो हम घर वापस आए। उसके बाद जो है ना जी फिर हम सीधे अपने घर चले आए। घर के बाद घर के हालात देखे, बच्चे सारे जो है ना जी उदास से बैठे हुए थे। घर जो है ना जी सुना सुना लग रहा था, घर की रौनक नहीं थी, घर की कोई इतनी महक नहीं थी। जब हम आए हैं तो फिर सारा घर चहक महक उठा जी। कायनात भी खुश होगी, जहरा भी खुश होगी, आदिल भी खुश हो गया और उमैर खान, सारे घर वाले खुश हो गए जी। मगर जी घर चलाने वाला जो बड़ा सदस्य होता है, जिसकी सारी घर की जिम्मेदारी होती है ना जी, सारी चीज़ उसको पता था। मैं तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं था। मैंने ये सोचा कि प्लेस्तर का काम हो गया। मैं शहर गया, बिजली वाले को लेके आया, सामान लेके आया। मैंने कहा 2 कमरे को जो है ना जी वायरिंग लगा दो। एक ज़ुबैर खान के कमरे की वायरिंग लगवा दी थी जी, फिर उमैर खान के कमरे में वायरिंग लगवा दी थी। वो वायरिंग लगवा के मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो 2 निवाले खाने के खा लूँ। बस मैंने चीनी के साथ वो 2 निवाले खाए जी। और
फ्रिज में ठंडा पानी एक कटोरा रखा, मैंने कहा ये ठंडा हो जाता है मैं पीता हूँ। उमर सोया हुआ था, ज़ुबैर सोया हुआ था, कायनात सोई हुई थी, सारे बच्चे सोए हुए थे, मैं अकेला जो है ना जी जाग रहा था। तो अचानक जी वो पुलिस वाला आया, बाहर से आवाज़ दी, मुझे तो पता नहीं था कि ये पुलिस वाला है। मैंने कहा कि कोई मेहमान है, किसने बुलाया जी। मैं जैसे बाप चला गया बाहर तो उसने फ़ौरन जी मुझे पकड़ लिया और उसने कहा कि गाड़ी में बैठो तो चलो। वो लेके चला गया, मुझे बताने भी नहीं दिया कि मुझे पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। ना ही उमर खान को पता था, ना ज़ुबैर को पता था, ना किसी को पता था। जो रास्ते से हम गुजर के जा रहे थे तो उसने आसिफ ने देखा, मेरे भाई ने, तो उसने फ़ोन किया। फिर इन लोगों को भी बताया कि अबू जान को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो फिर जो लोग ये होने लगे, परेशान हो गए सब लोग कि ये क्या हो गया। मैंने कहा भाई जो आप हो गया सो हो गया, जो होता है फिर वो भुगतना पड़ता है। आप पछताने का क्या फ़ायदा, जो दुख हमारे किस्मत में लिखा था वो हमें मिला। तो पर जेल में जब हम गए थे जी, वहाँ गए तो सब लोग जी मेरा हाल चाल पूछने के लिए इकट्ठे हो गए। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया जी, कोई मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया, एक आदमी जो दूध रखा हुआ था दूध लेके आ गया, और दूसरा खाना रखा हुआ था जी, मतलब कि बिरयानी वाला पुलाव जी वो मेरे लिए डब्बा लेके आ गया। बाबा जान ये क्यों नहीं खाते, खाओ, क्यों परेशान हो। सब लोग जी मेरे साथ बैठ के हाल हवाल पूछने लगे और हमारी हौसला अफजाई करने लगे। उसने कहा परेशान ना हो, हम तो बैठे हुए हैं, वो बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, तो आप जो है ना जी इतने उदास क्यों हो गए। मैंने कहा भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाना पका के कौन देगा, या उनका हालात क्या होगा, आधे ये बच्चे छोटे छोटे हैं फिर उसका क्या होगा। मैं इसलिए सोचता था, मगर उसने कहा कि अल्लाह मालिक के बच्चों का कुछ न कुछ हो जाएगा, तुम जो है ना जी परेशान ना हो जाओ, तुम जी जी खाना। तो उसने जी ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाया और दूध भी पिलाया और चाय भी बनवा के लेके आए जी। बाहर से मुझे रिश्तेदार आए हुए थे, तो उसको बोला कि चाय लेके आओ, चाय लेके आ गए जी, चाय भी आ गई, सो गए। 5 रातें जी हमने जेल में कटाई। मगर ये है कि 10-15 बंदे रहते हैं जी, जेल में गर्मी बहुत होती है, पंखा एक पंखा होता है तो उसमें सारे सोते हैं जी। तो छोटी सी जगह होती है, बस वो वाशरूम भी वहाँ होता है और बैठने की जगह भी वहाँ होती है, नहाने की जगह भी वही होती है। बस ये परेशानी होती है क्योंकि यहाँ साफ़ सुथरा इंसान होता है, तो वहाँ जो जाता है ना जी वो बेहाल हो जाता है। तो बाकी खाने पीने की कोई हमें फिक्र नहीं थी। ऐसे ऐसे लोग खाना लेके आए, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि ऐसा खाना मैंने कभी खाया भी नहीं हो जी जी। बहुत दूर दूर से औरतें मतलब कि अपने लिए कोई गोश्त लेके आ गया, कोई सेब लेके आ गया, कोई अंगूर लेके आ गया, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया, कोई दूध लेके आ गया। एक औरत तो मक्खन लेके आ गई जी जेल में अपने मियाँ के लिए। जी तो उसने जी मुझे मक्खन भी खिलाया। मैंने कहा कि देखो तो जेल में आए हुए तो जेल में इतने खाने, इतनी रोटियाँ, इतनी चीज़ें, सेब अमरूद हर एक चीज़। उसने कहा जब तक आप इधर हैं तो आप घर से रोटी नहीं मंगवाया करें, आपका रोटी का खर्चा जितना भी है जी हमारा है, हम खिलाएंगे आपको। तो फिर भी हमारा तहर देने के लिए रोटी आता था, धुए भी आता था, वो भी देते थे जी। फिर भी हम 4 दिन 5 दिन ऐसे गुजारे, इतने दोस्त बन गए जी। उसने कहा जी हमारे लिए भी दुआ करना, हम भी जल्द आज़ाद हो जाएंगे। मैंने कहा कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, एक दिन हम भी आएंगे, 2-4 दिन घर चक्कर लगा लें, घर वाले परेशान हैं। उसके बाद मैं आऊँगा जेल में, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट वगैरह भी लेके आऊँगा और तुम्हारा हाल चाल पूछूँगा और तुम्हारी मुलाकात भी करूँगा इंशाअल्लाह। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में फंसे हुए हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अपनी फ़िक्र भी मुझे भूल गई थी और दूसरों की याद आ गई थी। और कफील बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जो है ना हमारा साथ दिया जी, और हमारे लिए जो कोशिश लगाई और पैसे भिजवाए यासिन खान को दिए कि अबू जान को जी तुम आज़ाद करवाओ। उसने जी बहुत सारी कोशिश लगाई। ये उमर खान की ज़मानत थी जी, इसकी ज़मानत हुई और यासिन की ज़मानत थी, वो आज़ाद हुआ, और मेरी भी जी ज़मानत करवानी थी, वो सुलह हो गई। तो फिर जो है ना जी खर्चा बहुत सारा हो गया है जी, क्योंकि पीछे घर का खर्चा भी चलाना था, उधर रोज़ रोज़ हमारे पास भी आते थे जाते थे, तो वो भी खर्चा हमारा बहुत सारा हुआ। तो आज आए हैं जी, फिर पूछेंगे कितना हमारा पैसा खर्च हो गया, कितना लगा जी, क्या हुआ क्या ना हुआ, क्योंकि उस
टाइम तो मेरी बहन को लेके वो जा रहा था मेरे घर में हॉस्पिटल, तो वो मैं उसको मिला, वो रोने लगी। मैंने कहा भाई आप ना रोएं, अल्लाह रहमत करेगा, अब तो मैं वापस आ गया हूँ, रोने का क्या फ़ायदा। तो बस शुक्रिया अम्मी जान, आपने जो है ना जी हमारे लिए बहुत सारी कोशिश लगाई, और हम दिल से जो है ना जी आपको, आपकी अम्मी को कफील बेटा हम अपनी माँ बोलते हैं जी, क्योंकि वो हमारी माँ जैसी है, और उसने जी हमारे लिए बहुत सारी बातें की और बहुत सारी सलाम भेजे, और हमें बहुत अच्छा लगा। हम जी अम्मी जान आपके लिए बहुत सारे खुश हैं, आपके लिए बहुत सारे दुआ सलाम और बच्चों के लिए और कफील बेटे के लिए, और शकील साहब को अल्लाह ताला जन्नत में नसीब अता फरमाए। जैसे शकील साहब आपका बेटा था तो वैसे हम भी आपके बेटे हैं, तो इसीलिए जो है ना जी हम भी आपको माँ बोलते हैं। हमने कभी माँ का प्यार नहीं देखा था, तो वो प्यार जो है ना जी आपसे मिला है जी। तो इस जैसी मैं कहीं नहीं देखी माँ। आप दूर भली रहती हैं, हमारे लिए नज़दीक हैं, क्योंकि बात हो जाती है ना जी फ़ोन पे, तो हमें इस बात की कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल जो है ना जी हमारी जैसी माँ है, इसलिए जो है ना जी आप जो है ना जी मैं आपको अपनी अम्मी जान मानता हूँ, और कफील की जो अम्मी है उसको मैं अपनी अम्मी बोलता हूँ, ये बच्चों की सबकी अम्मी बोलता हूँ, तो सब तो मैं माँ माँ बुलाते। आप घर की बड़ी हैं, घर की बड़ी सदस्या हैं, आपको हर एक चीज़ का पता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। इस बात की जी हमें बहुत सारी खुशी मिली है, आपने जी हमारे साथ बहुत सारी कोशिश लगाई, और कफील बेटे ने बहुत सारी हमारी मदद की, क्योंकि मेरे जाने के बाद और बच्चे को पास खर्चा नहीं था, तो मुझे ज़ुबैर ने कहा कि अबू जान वो कह रहे थे कि आपको कोई पैसे की ज़रूरत है तो बता दें। तो ज़ुबैर बेचारा ये इसको क्या पता, ये कहता है जी मैंने कहा था मुझे ज़रूरत नहीं है जी। फिर उसने कहा कि तुम जो है ना जी अपने बड़े भाई को दो, फिर बड़े भाई को दिया, तो उसने कहा कि कोई पैसे की ज़रूरत है तो मैं भेज रहा हूँ, तुम निकलवा के अबू जान की बेल करवा दो, उसको आज़ाद जी। करवाओ, तो तुम उसके पास जाओ। तो फिर मुझे यासिन ने बताया था कि वो जो है ना जी आपके पास पैसे भेजे थे, और उसने कहा कि उसको जी जल्दी आज़ाद करवाओ। जी। एक तो जी बीच में छुट्टी आई थी इतवार की, उस दिन छुट्टी की वजह से जो है ना जी एक दिन फिर रुकना पड़ा। आज जो मंगल था जी, फिर हमारी मतलब कि रिहाई का दिन था, हम आए थे जी जज साहब के पास, उसके बाद जी साहब जो कि हमारे इंतज़ार में थे, तो जैसे इंतज़ार में थे तो उस टाइम जी हमारे सुलह हुई, तो उसने लिख के दे दिया, नीचे मुँह किया हुआ था ऐसे, हमने माफ़ किया, वो चले गए जी, हम को आज़ाद कर दिया, फिर हम घर चले आए जी। ये जी हमारा हाल हवाल था और वहाँ जेल का, और घर का हालात देखा है जी। शहीना आई थी, वो रोने लगी कि अबू नहीं है, फिर वो चली गई। जी। बाद में कल उसको बुलवाएंगे, उसका हाल चाल पूछेंगे, जी। क्या हाल नहीं है। तुम काम आए बेटे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो भाई मैं आपको बुलाने आई थी, मैंने कहा उन्होंने मुझे दुआ पढ़वानी है, मुझे सांप ने काटा था ना, तो मैं दवाइयाँ लेती रही हूँ, अब जो है तबीयत नहीं ठीक है, दुआ पढ़वानी थी, तो मैंने कहा चलो मोबाइल की क्लास बच्चों को बुलाने आई, तो आप चलें दुआ पढ़वा लें। व्लॉग भी वहीं पे बना लीजिए, तो वहाँ का व्लॉग भी शेयर कर लेंगे और इधर का भी इंशाल्लाह। जी। लेके आपका चावल वगैरह खैरात का इंतजाम में थोड़ा सा कर देंगे इंशाल्लाह जी। बाकी का घर का काम जो है ना जी वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। जी, अल्लाह पाक के हुक्म से। चाची आप सुनाओ, हाथ का, आपके हाथ का क्या हुआ? बेटा अभी जो है ना मेरा हाथ पहले से बेहतर है, दवाइयाँ अभी भी ले रही हूँ। अभी माशाल्लाह जी। तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था, परेशानी तो बनी है। मौत का खतरा बन चुका था, जी। तो अभी माशाल्लाह इनकी जो ना आज मैं जो है ना टेस्ट वगैरह करवा के आई हूँ, ये जहर तो नहीं है इसमें, वो रिपोर्टें वगैरह भी हैं, जो बहन भाई मेरे देखने सुनने वाले थे वो भी मैं व्लॉग में भी लगा रही हूँ उस रिपोर्ट को, वो भी देख सकते हैं। और एक मेरी अम्मी जान ने जो है मेरी हेल्प की थी कि आप बेटा दवाइयाँ वगैरह लो, तो उनके लिए जो मुझे दुआ भी पढ़वानी है, जी। तो उनके लिए दुआ भी करते हैं, और थोड़ी सी चीज़ लेकर आई हूँ वो भी बांटते हैं बच्चों के लिए। चले जी। माशाल्लाह। भाई की खुशी भी होती है तो वो भी
दुआ करते हैं इंशाल्लाह। जी। हमारे घर में जो है ना रौनक वापसी आ गई है, जी। क्योंकि बड़ों के साथ रौनक होती है, बरकत होती है बड़ों जब के साथ। से भाई गए ना हमें घर ऐसे सुना सुना सा लगता था, तो हम जो है ना जब बच्चों को देखते थे तो फिर और ही दिल को जो है ना परेशानी होती थी। बिल्कुल। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई जो है वापसी आ गए हैं, जी क्योंकि एक तो बच्चों के सर पे माँ का साया नहीं है, बाप भी यही है और माँ भी यही है, बिल्कुल। तो बस हमारे हमारे लिए तो सबका ये भी बड़ा काफ़ी यही है, है। भाई हैं तो हमारे। हमारे जब सबका बड़ा जो परेशानी में आप जी हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है जब बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है तो हमें बहुत अच्छा लगता जी। है। और आप सब बहन भाई भी देख सकते हैं कि भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ चुके हैं, और बहुत जो भी ज़्यादा हमारे- खुशी है। जी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। जब मैं आया तो सब बच्चे जी चिपके हुए थे जी, अब रोने लगे जी, आधे लोग हाँ, वो परेशान हो गए थे ना बहुत बच्चे। बहुत परेशान थे। मेरा बेटा परेशान है, कोई ज़रूरत नहीं है, दुख सुख जिंदगी के साथ ऐसे चलते हाँ रहते जी। जी हैं। हमारे बहन भाई हमारे साथ बहुत सारे नहीं माशाल्लाह अच्छे से कमेंट किए हैं भाइयों ने, बहुत सारी दुआएं सब की बहन हैं, भाइयों की सपोर्ट है। बहुत दुआएं की हैं, बहुत दुआएं की हैं। किसी भी चीज़ और भाई कफील ने बहुत आपको याद किया, बार बार फ़ोन करते थे, और भाई कफील ने हेल्प भी की है कि अंकल को जाना जितनी जल्द हो सकता है अंकल को बाहर निकालना। जी मुझे पता चला था, बहन ने मुझे बताया था कि उसने फ़ोन भी किया था, आपको भी पूछा था और कुछ पैसे भी भिजवाए थे। और बच्चों से भी बात की थी, उनको इतना हौसला अफजाई दिया था, जुबैर से बात की थी कि मैं जो है ना अंकल को जल्दी बाहर निकलवा दूँगा, आप परेशान ना हो। हमें इतनी हौसला अफजाई दी है, यासीन के साथ बात करते रहें। तो आपको पता है इतनी अपनों में नहीं है जितनी कि वो गैर हो के हमारे लिए इतना सोचे है, तो हम उनके लिए तो बहुत सारी दुआ ये करते बातें जो है ना हैं। गैर समाज में अपने जी तो चले अभी जो है ना दुआ कर जी लेते हैं। दुआ करवाएं। बिस्मिल्लाह अबू। भाई दुआ करवा लें। आमीन 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 दुआ के सदके या अल्लाह इस वक्त रहे। आमीन मौला जो कुछ सीखेंगे ना कि हमारे बच्चों के जो हमारे जितने बहन भाई जी हमारे देखने वाले हैं ये किसी तरह बात करवाते हैं और किसी के लिए हेल्प करते हैं जी, और किसी का ख्याल रखते हैं, दुख सुख बांटते हैं जी, हमारा हाल हवाल पूछते रहते हैं जी, हमारा हौसला अफजाई बढ़ाते हैं। आमीन आमीन इसके लिए बहुत शुक्र आमीन उस भाई के लिए, उस बेटे के लिए, उस माँ के लिए, उस भाभी के लिए, उस बच्चों के लिए, सब के लिए जी बहुत सारी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और शकील साहब जी इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह आमीन फैमिली को भी अल्लाह ताला आबाद रखे। आमीन सबके लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और जल्दी अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और आमीन बेटे के लिए शिष्टारे जी उनके लिए बहुत सारी दुआ, अल्लाह ताला उसकी सेहत ठीक करे जी, अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपको कामयाबी दे जी। और फरजाना बेटी को भी दुआ करते हैं जी, इसको सांप ने सूंघ लिया था, उसकी वजह से जोश खरोश हो गया था, जहर फैल गया था, फिर दवाई करते रहे जी, थोड़ी थोड़ी अब जो है ना जी राहत मिली है थोड़ी सी, जी अब जो है ना जी सिस्टम भी कम हो चुकी है, थोड़ा सा जख्म है वो भी खत्म हो गया। बढ़ जाएगा और वक्त। इस जी। के लिए भी बहुत सारी दुआ करते हैं। आमीन। की और मैं दवाइयाँ लेती रही हूँ, उस अम्मी के लिए आमीन। दुआ है, हमारे दिल से दुआ है। अल्लाह अम्मी जान ने आमीन बेटी के लिए हेल्प भेज दी, उसके लिए बहुत बड़ी दुआ सलाम दुआ, अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे, उस घर को अल्लाह ताला आबाद रखे जी, कभी दुख घमना है उस घर को, अल्लाह उसकी परेशानी हटा दे, जो किसी की परेशानी हटाते हैं अल्लाह ताला उसकी भी परेशानी हटाते हैं। आमीन या अल्लाह हमेशा उस घर पे रहमत कर, या अल्लाह हमेशा उस घर पे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आमीन। आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह घर को हमेशा आबाद रखे।
ताला उस अम्मी जान को भी सेहत वाली जिंदगी दे इंशाअल्लाह। और भाई कफील को भी सब घर वालों के लिए हमारे दिल से दुआ है जिन्होंने हमारी इतनी हमारी सोची है, उन्होंने इतनी हमारी हेल्प की है, आमीन। दुआएं दी हैं, बहुत सारी दुआएं। और कफील की अम्मी जो है हमारी अम्मी जान, वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही है। बेटा वो हमारी माँ जैसी है, जी, वो माँ हमारी है, सही माँ बात है, माँ है। हमने माँ का प्यार नहीं देखा तो उसका प्यार देखा, जी ज़रूर ऐसे ही। इसीलिए जो है ना जी हम दिल से नहीं, उसको सीधे माँ होती माँ मानते हैं अपनी, इसलिए हमारे लिए इतना हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे सुख में जी वो बहुत सारा ख्याल करते हैं। अल्लाह उसको खुशियाँ दे, हम भी उसके बेटे जैसे हैं जी, तो वो जो है ना जी चले हमारा बेटा बेटा कुछ इधर आ जाओ, हम उसके लिए कुछ बहुत इधर आ जाओ। जी हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह चाची जी। जान जी मिठाई लेके आई है, सब बच्चों को देना तो चाची जी मिठाई ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है ना चीज़ लेकर आई थी, मेरे घर में दुआ भी करवा लेते हैं और बच्चे जो है ना थोड़ी सी खा लूँगी खा लूँगी। चलें जी। माशाल्लाह जी ये मिठाई जो आ चुकी है जी मुबर्रक, तो इस दुआ के साथ जी बैठ के जी मिठाई खाते हैं, बाकी का भी लोग जो रहता है जी बाद में दुआ करके चले जाएंगे जी। इंशाअल्लाह। और किसी जी। बहन भाई ने खानी है तो वो आके खा सकते हैं। जी भाई ने जी ये तबर्रुक की मिठाई है जी, खाना चाहता है तो वो हमारे साथ आ जाए। ये जो है ना वो शरीना आ नहीं सकती है ना इधर, इसको नहीं आना है ना, तो इसलिए जो है ना मैं उनके लिए घर पे भिजवा रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया, अच्छा क्या बेटा। हाँ जी, कोई बात नहीं भाई, हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारे भाई घर पे आ गए, ये चीज़ क्या ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसी बच्चे को देख के ना भिजवा दे। जी हाँ, मैं ये बिजान सालन बन गया। जी हाँ, अभी क्या बनाया है? आलू। आलू की रेसिपी। माशाल्लाह से आटा भी गूंद रही है भाभी जान। अभी रोटी बनानी है, सालन तो तैयार हो चुका है हमारा, हाँ फिर रोटी बनानी है, वो भी खा लेते हैं। छोटे तवे पे बनाओगी? जी हाँ। जी लकड़ी भी ख़त्म हो चुकी है, सुबह लेकर आएंगे लकड़ी भी। ये देखो जी एक बुआ है, इधर से लेकर जाएंगे। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। फरजाना बेटी आई थी, उसने कहा कि हमारे घर चलो जी दुआ करवानी है जी, जी क्योंकि उसको सांप ने कुछ सींगा था, इस वजह से वो अब जो है ना जी उसको राहत मिली है और किसी ने हेल्प भी भेजी थी, उसने दुआ करवानी थी, तो सब बच्चों को आई जब बुला के वो ले गए, उनके घर गए थे जी। जी अब आए जी हम अपने घर, माशाल्लाह जी अपने घर की रौनक चमक धमक देखिए जी, बहुत प्यारी लगी जी हमें, क्योंकि हमारे घर के काम जो है ना जी तमाम कंप्लीट हो चुके हैं। जी बाकी थोड़ा सा काम रहता था तो हम जेल चले गए थे जी। जी अब जो है ना जी घर वापस आ गए हैं, तो जो काम रहता है वो जल्दी समेट लेंगे इंशाल्लाह ताला। उमैर है, तैर है, ज़ुबैर है, हम हैं। जी सुबह पौधों को पानी भी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो काम छोटे मोटे रहते हैं वो भी करेंगे। जी और जी हमें इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है, वो किस बात की कि कफील बेटे ने जो है ना जी हमारी बहुत सारी हेल्प की है जी और बहुत सारी मदद की और बहुत सारा जी हमारे बच्चों का ख्याल रखा, हमारा ख्याल रखा जी, बच्चों के साथ फ़ोन किया और बच्चों को जो है ना जी हौसला अफजाई दी जी और उसको कहा कि अबू जान आ जाएगा, आप परेशान ना हो, हमने पैसे भेज दिए, वो ज़मानत वगैरह करवा लेंगे, सारा काम हो जाएगा। अगर उससे नहीं होगा तो हम जो है ना जी अपनी तरफ से कोई ऐसा करेंगे जी, हमारा कोई ऐसा बंदा आएगा तो उसको बाहर निकलवा लेगा। शुक्रिया जी इस हौसला अफजाई का कहने का, हमें बहुत खुशी मिली, बहुत बेटा अच्छा किया आपने। और अम्मी जान ने भी मतलब है कि हमारा पूछा और सलाम भेजे जी, हमें सलाम मिले, हम भी अम्मी जान के लिए सलाम भेज रहे हैं। और वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो हमारी माँ है जी ठीक है जी, हमारी माँ जैसी है, तो उसने हमें जी माँ से ज़्यादा बढ़ के प्यार दिया। और हम जो है ना जी आपकी अम्मी को अपनी अम्मी मानते हैं, जी ठीक है ना जी, वो आपकी अम्मी है तो मेरी भी अम्मी है और सब बच्चों की माँ है। जी हमारे लिए तो हर माँ हमारी माँ है, जी हमारे लिए हर माँ हमारी माँ है। जी हम सबको अपनी माँ समझते हैं, किसी की माँ है तो उसको हम अपनी माँ समझते हैं, क्योंकि जो हमें माँ जैसा प्यार देगी तो हम उसे माँ ही मानेंगे ना। जी और दूसरी बात यह है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी उसने जी हमारे लिए बहुत सारी मदद की और हम जो है ना आज़ाद हो गए हैं जी। जी और बाकी के छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो भी आपके साथ करेंगे, बाहर का भी लोग जो है ना जी वो भी आपके साथ बनाएंगे। बच्चा था जी
जैसे भी उसने व्लॉग बनाया फिर भी उसने छोटा मोटा व्लॉग बना के आपके पास जी पेश किया नजराना। जी ठीक है ना जी। बच्चा था जो उसको बात आती थी जो नहीं आती थी फिर भी उसने डीलिंग की। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर खान आपका जी कि आपने व्लॉग जो है ना जी हमारा छोड़ नहीं दिया। हम परेशान थे, जेल में थे, तो पीछे आप व्लॉग बना बना के डालते रहे। जी तो हौसला अफजाई का बहुत सारा शुक्रिया। जी कल को आगे पीछे कोई भी दुख सुख हो जाता है तो ज़ुबैर खान और उमैर खान जो है ना जी वो व्लॉग बना के आपके पास पहुंचाते रहते हैं। जी और एक बात ये है कि जो दुख होता है ना बेटा, जी कोई भी परेशानी होती है तो जो हमारे देखने वाले लिसनर होते हैं या हमारे मतलब ये चाहने वाले होते हैं तो वो बात जो है ना जी उस तक जल्दी पहुंचाना होती है, उससे छुपाना नहीं होती। जी छुपाते तो वो है जो चोर होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो डकैत होते हैं, उसकी बात छुपाते हैं। हम कोई चोर हैं, डकैत है या डाकू है, बस जी थोड़ा सा आपस में मुँहमारी हो गई तो उसने ऐसा करवा दिया, उसको शर्म ना लगी तो कोई बात नहीं जी, उसने ढकवा दिया, मरवा दिया तो हम खुश हो गए जी। तो उनका दिल ठंडा हो गया, हमें कुछ नहीं हुआ। जी। मगर जो है ना जी जो अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा ना, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है जी। इंशाअल्लाह ताला जब उनको जो है ना जी अकल आ जाएगा कि मैंने बहुत गलत किया है, तो हम तो किसी के साथ गलत नहीं किया, वो हमारे साथ ऐसा गलत करते हैं तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर जी सज़ा देगा इंशाअल्लाह। जी ठीक है ना जी। और जितने हमारी बहन भाई जी वीडियो देखने वाले हैं जी सबको जी सलाम दुआ। और जी आज हमारी कायनात खुश है, आज जी हमारा ज़हरा खुश है, आज जी हमारा जी। आदिल खुश है, आज जी हमारा उमैर खुश है जी। सब लोग आराम से बैठे हुए हैं जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। और कोई भी परेशानी होगी तो हम बैठे हैं जी। इन बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, अब जो है ना जी सुबह जो है ना जी कायनात की दवाई लेनी है जी तो इसके पैर में कोई छाला हो गया है जी, उसकी दवाई लेनी है। उस कोई चीज़ लेनी है शहर से तो वो भी इसको लेके देंगे जी कल। जी और शहर भी लेके जाएंगे, सिलेंडर हमारा शहर पड़ा हुआ है वो भी लेके आएंगे, लकड़ी हमारे घर में नहीं है तो लकड़ी भी लेके आएंगे। जी और चारपाई का वाण नहीं है तो वो भी एक लेके आएंगे। और ये कमरा सजाना है उमैर खान वाला जी तो वो भी सजाएंगे। और जो भी काम होगा वो रूटीन के साथ सुबह शाम आपके साथ शेयर करेंगे जी, वो भी आपको दिखाते रहेंगे जी अल्लाह ताला का जी लाख लाख शुक्र है जी। हम आज़ाद होकर जी आज अपने घर में बैठे हुए हैं। इंसान जितना भी अमीर हो, जितना भी जो भी हो, जो जेल में जाता है ना जी इंसान, तो वो चीज़ इंसान की नहीं रहती क्योंकि वो कैद होता है जी। कैद होता है, उसके पास भले कोई आए ना आए वो तो कहीं के पास जा नहीं सकता, वो किसी के साथ बात नहीं कर सकता, वो किसी के साथ घूम नहीं सकता, वो तो जी अंदर बैठा हुआ है। जी बाकी जो होते हैं ना जी बहर वाले लोग, उनकी मर्ज़ी होती है उसको छुड़ाए, उसकी जल्दी खाने पीने का बंदोबस्त करे, शह चीज़ भेजे जी, दुआ सलाम करे, मुलाकात करे जी, वो तो होता है जी बहर वाले का। और जितनी भी कोशिश लगाई जी मेरे घनवई ने, उसने भी कोशिश लगाई और यासिन ने भी लगाई, तहर ने भी लगाई और आसे वाले सब लोग जी हमारे पीछे भागते रहे जी, भाग दौड़ में जी। खर्चा भी हुआ है काफ़ी सारा, तो सब लोगों ने जी खर्चा किया है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और बेल करवाने में जी बहुत सारे वहाँ खर्चा होता है, पुलिस वाले पैसे लेते हैं जी, बहुत सारा खर्चा होता है। और जिसके साथ सुलह हुई है इनको भी कुछ दिया है, पता नहीं कितने दे दिए हैं उसने। तो मेरे घरवेई ने वो तो कल ही उससे हाल चाल पूछेंगे कितने उसको दिए हैं, कितना खर्च हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, वो आपको सुबह बताएंगे जी। आज की वीडियो जी माशाल्लाह जी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको आबाद रखे।